जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार खो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, यह बड़ी अद्भुत बात है। ऐसे ही अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण विलय हो जाता है। वह अवयव रहित है। इसमें उसमें भेद कहाँ है? जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता है, बड़ी अनूठी सूझ है। अंधेरा घिरा है आपके घर में, आप दिया जलाते हैं। कभी आपने सोचा कि अंधेरा कहाँ चला जाता है? जब आप दिया जलाते हैं तो अंधेरा कहाँ चला जाता है? घर के बाहर चला जाता है क्या? तो ऐसा करे, घर के बाहर पहले दिया जलाए, पहरे पर लोगों को बिठा दें, फिर घर के अंधेरे कोठे में दिया जलाएं। अगर अंधेरा बाहर जाएगा तो जो बाहर पहरेदार बैठे हैं वे उसे जाता हुआ देखेंगे कि यह जा रहा है, अंधेरा जा रहा है। अंधेरा बाहर जाता नहीं, अंधेरा जाता कहाँ है? यह बड़ी मीठी बात उपनिषद कहता है कि अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता है। बड़ा कठिन पड़ेगा समझना, क्योंकि हम तो अंधेरा और प्रकाश को दुश्मन मानते हैं। तो लीन तो होंगे कैसे? तो हम तो मानते हैं कि अंधेरा और प्रकाश ये शत्रु है, इनमें संघर्ष है, इनमें द्वंद्व है। और हम तो अंधेरे को छोड़कर प्रकाश को पकड़ना चाहते हैं। तो हमें यह मानना बड़ा कठिन होगा कि अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता है। हमें तो डर लगेगा कि अगर अंधेरा प्रकाश में लीन हो गया तो सारा प्रकाश अंधेरा हो जाएगा। जैसे सफ़ेद कपड़े पर काली स्याही लीन हो जाए तो क्या होगा? मतलब यही होगा कि काली स्याही सफ़ेद कपड़े में लीन हो गई है। मतलब यह होगा कि सफ़ेद कपड़ा काली स्याही में लीन हो जाएगा। देखे करके काली स्याही को सफ़ेद कपड़े में लीन करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि सफ़ेद कपड़ा ही खो गया, काली स्याही नहीं खोई। अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता है। तो बड़ी बातें निकलती है इससे, एक की प्रकाश और अंधकार में कोई शत्रुता नहीं है। अर्थ हुआ कि संसार और मोक्ष में कोई शत्रुता नहीं है, और संसार मोक्ष में लीन हो जाता है। अर्थ हुआ कि मिथ्या में और सत्य में कोई विरोध नहीं है। मिथ्या सत्य में लीन हो जाता है, अंधकार प्रकाश में लीन हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अंधकार जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा है कि प्रकाश हो और लीन हो जाए। आपने कभी अंधेरे को ठिठकते देखा है कि आपने दिया जला दिया और अंधेरा सोच रहा है कि लीन हो कि न हो, कि विचार करे थोड़ा लीन हो, कि फिर कल सोच कर आएंगे कि संन्यास लेना है कि नहीं लेना है। अंधेरा लीन हो कि न हो सोचेंगे, कल विचार करेंगे। नहीं, वह सोचता नहीं। ऐसा लगता है जैसे तैयार ही खड़ा था,
बस प्रतीक्षा थी कि तुम आ जाओ और मैं लीन हो जाऊं। इतनी भी देरी नहीं लगती, क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। प्रकाश का होना और अंधेरे का लीन हो जाना युगपत हो जाता है, एक साथ हो जाता है। इन विचारों का सारांश है, यदि हमें परम तत्व में लीन हो जाना है तो उसके लिए राह नहीं देखनी है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। बाकी विचार अगले अध्याय में।